दक्षिण दिशा का जो मालिक है, दक्षिण दिशा का जो आधिपत्य स्थापित करने वाला है, वो यमराज है। और यमराज पर भी अगर कोई आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वो यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना है। यमराज की धर्मपत्नी का नाम धुमोरना। अगर कोई दक्षिण दिशा पर आधिपत्य है यमराज का, यमराज पर आधिपत्य है धुमोरना का, यमराज की पत्नी का, एक काम करो, तुम्हारे पति को अगर बचाना है तो इतने में तो पति को अगर बचाना है तो बस धुमोरना का स्मरण करा जाए। अब मालूम पड़ा, सूचना मिल गई कि बेटा तो मर गया, जिसके लिए अनुष्ठान करा था, जिसके लिए पूछ रही है, वो मर गया, शव पड़ा है। शव के पास गई नहीं, बहू भी नहीं गई, मां भी नहीं गई, शिव अर्चना, धुमोरना का स्मरण करा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाना प्रारंभ करी। धुमोरना सामने आकर खड़ी हो गई। हे नारी, क्या चाहिए तुमको? पति के प्राण, बेटे के प्राण। कार्तिक मास की कथा है। बेटे के प्राण चाहिए, वो कहती है मुझे पति के प्राण चाहिए। धुमोरना कहती है उन्हें हुआ क्या है? अब इन दोनों के पास सूचना आई ना आई कि पति मर गया, पर ये अपनी साधना को नहीं छोड़ी। धुमोरना से कहती है मेरे पति के 18 वर्ष की आयु दी है, वो मरने वाला है। धुमोरना ने कहा अगर वो मर गया हो तो मान लो मर गया हो तो। यमराज की पत्नी धुमोरना कहती है तुमने मेरी और शिव की आराधना करी है। मैं दक्षिण दिशा की महारानी हूं, चिंता ना करिएगा, मैं दक्षिण का मार्ग रोक दूंगी, क्योंकि पहली स्त्रियां मिली जिसने मेरा आराधना करी। दुनिया के लोग यमराज को मनाते हैं, शनि महाराज को मनाते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, सब देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, पर पहली तुम मिली जिसने शंकर के कहने पर मेरी आराधना करी है। वचन देती हूं, जाओ, तुम्हारे आंगन में जो काला कम्मल पड़ा हो, लोहे का सामान पड़ा हो, यमराज जब बंदी बनाने के लिए यमदूत आएंगे, वो सामान अगर रखा हुआ दिख गया तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया था उनको। रख दो उसके सिराने पर। दौड़ी बहू, दौड़कर लोहे का जो सामान पड़ा था उसमें कम्मल रखकर 5.25 किलो अनाज धरकर पटक दिया, और आराधना में धुमोरना की आ गई। मरा हुआ पति, गरुड़ पुराण कहती है जब प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के 3 दिवस तक जीवात्मा एक एक पहलू से आत्मा जब निकलकर जाती है तो एक पृथ्वी के आकर्षण से जब दूर होती है तो उसमें 3 दिन लगते हैं। अब धुमोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र और काला कम्मल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है। अर्थात यहां पर धुमोरना देवी ने कहा था अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस दे दिए, प्राण वापिस। केवल एक इन्हीं के प्राण शंकर जी ने वापिस नहीं कराए। अगर ये जीवित रहे तो प्राण बचा ले। राजा श्वेत यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गए थे, उनको भगा दिया। मृत्यु देवी आ गई, मौत को मार दिया। यमराज आ गया, उसको मार दिया। तब क्रोध में सूर्य भगवान को चिंता लगी कि बताओ मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र,
शंकर भगवान ने कहा अगर मृत्यु लोक में आना है लेने के लिए तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते। बहुत कठिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो वार रहते हैं, इन वार में प्राण जो छूटे हुए हैं, निवेदन है अपने द्वारा जो व्रत किया जाता है, उस व्रत जिस वार का होता है, ना जाने कब हमारे प्राण कौन से वार को छूटे, किसको मालूम है साहब। अपना कर्म खुद कर कर चलो, जिससे वो 3 दिन का सुख का भोग उस देवता के साथ हमको मिले, हमें प्राप्त। स्मरण करते चलो। और जब स्मरण करते हुए चलेंगे, भजन करते हुए चलेंगे, आप रूप अपना जीवन सवारते हुए चलो, वो जीवन का सुख होगा। मृत्यु को भी शिव की आराधना से जीता जा सकता। महाराज, दिन पल घड़ी समय नक्षत्र सब शिव का दिया हुआ है, केवल शंकर का, शंकर के सिवाय किसी का नहीं। सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे हैं, सबसे निवेदन किया था सूर्य देवता ने, पर शिव से निवेदन नहीं करा था। तब माघ महीने की सप्तमी के दिन जब कोई आया नहीं, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव आए। सूर्य देवता से कहा मांगो। देव कार्य में जो जाना होता है, कोई पुकारता है तो हमारा जाना नहीं होता, धीमा धीमा चलना होता है। कैसे जाए? क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देवता ने कह दिया कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस पर मैं झट पुण्य करने वालों के करीब में पहुंच जाऊं। बहुत ध्यान देना महाराज, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसके शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हों, या वो एक कौन सी बीमारी हो जाती जिसको लोग कहते हैं कि अब खाल निकलने लगती है शरीर में से, सोराइसिस क्या बोलते हैं उसको, है ना, सोराइसिस ही बोलते हैं। शरीर में से जो फुकड़ी निकलने लगती है, खाल निकलने लगती है। महाराज, चर्म रोग हो, शरीर में से कहीं पानी निकल रहा हो, कहीं फुंसियां हो रही हो, फोड़े पड़ रहे हो, कहीं दाग धब्बे पूरे शरीर पर हो रहे हो, महाराज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान शंकर सूर्य देवता को रथ पर बिठा रहे हैं। पहली बार सूर्य नारायण को जो रथ मिला था वो इसी दिन मिला था। शास्त्र कहता है जहां शिव पंचायत हो, कई लोग कहते हैं जहां कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, शंकर जी हैं, ये शिव पंचायत है। नहीं, शिव पंचायत में कार्तिक नहीं आते। जहां शिव पंचायत हो, सूर्य नारायण शिव पंचायत में आते हैं, पार्वती मैया, गणेश जी, मेरे भगवान नारायण, भगवान शिव, ये शिव पंचायत के अंतर्गत आते।
बहुत कम मंदिर होते हैं पृथ्वी पर जहां शिव पंचायत होती है, पर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव पंचायत मंदिर हो, शिव पंचायत विराजमान हो, तो एक लोटा पानी उसमें शमी वृक्ष को, फिर जान लो, कई लोग कई शमी के पत्ते का फोटो है ना, शमी का जो ये पौधा है, शमी के जो पत्ते हैं